नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन शहद पैदा करने वाला मुल्क है और इससे तकरीबन 15 से 20 लाख लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी हनी बी मार्केट में, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान बी कीपर एक्सपोर्टर्स एंड हनी ट्रेडर एसोसिएशन के अहदेदारान। इसमें सबसे पहले मैं तारफ़ कराऊँ, सलीम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट इस एसोसिएशन के, और इनके साथ मौजूद हैं शेख गुल बादशाह साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ मौजूद हैं शेख जमान साहब, ये सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के, और हमारे साथ एक एक्सपोर्टर हैं जो पाकिस्तान से हनी बी को एक्सपोर्ट करते हैं, हाजी अब्दुल हमीद साहब। आपको वेलकम करते हैं जी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हम चूँकि हनी बी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, इसको हम जो है समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा प्राइड है कि 2000 शॉप्स की एक मार्केट मौजूद है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं सलीम खान साहब आपसे बात करूँगा, ये एसोसिएशन कब बनी और इसके क्या मकसद क्या थे इसके? हमारा यूनियन तो मेरा ख्याल 1996 से बने, लेकिन हम जो आए तो 2013 में आए हम प्रेसिडेंट। मैं शेख साहब आपसे बात करूंगा। गुलबादशाह साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेशावर में भी आपकी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है और आप पेशेवर लोगों को इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप बताइए कि ये जो बी कीपर एसोसिएशन जो हमारी पूरी एक एसोसिएशन है, इसके साथ कितने फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप उनको किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं उन फार्मर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि वो हमारी इस मार्केट में आई हवा और हमारी जो इस इंडस्ट्री है इसको उजागर करने के लिए हमारे पास आई है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा जो हनी इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान की सतह पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के साथ तकरीबन 16 लाख लोग जो है वो वाबस्ता है और मुख्तलिफ कैटेगरी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इस में इन्वॉल्व है। हमारी इस इंडस्ट्री का बुनियादी इकाई जो है वो बी कीपिंग है, यानी शहद की मक्खियाँ पालना। फिर इसके बाद जो है हमारा ट्रेडर है और आखिर में हमारा एक्सपोर्टर है जो मुख्तलिफ ममालिक को शहद एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा शहद जो है वो दुनिया का बेहतरीन शहद जो है इस मार्केट में हम प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त तकरीबन हमारी यूनियन के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30,000 फार्म जो है पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद है और 40 से लेकर 45 लाख तक बॉक्सेस हैं। पाकिस्तान का सालाना जो प्रोडक्शन है हनी का 35,000 से लेकर 40,000 टन शहद हम जो है वो मुख्तलिफ शहद जो है वो पैदा करते हैं। उसमें बीरी है, प्लाई है, बरसीम है, शीशम है, माल्टा है और बहुत सारे शहद जो है हम पैदा करते हैं। और इसमें तकरीबन ज़्यादा जो शहद हमारी बीरी का है वो मिडिल ईस्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा इंशाल्लाह टारगेट जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा है और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। थैंक यू जी। शेर जमान साहब से मैं पूछूंगा, सर हनी बी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जिस तरह अभी शेर बादशाह साहब ने फरमाया। आप बताइए कि ये इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं पाकिस्तान में, किस वजह से आप समझते हैं कि इंडस्ट्री के ये जो गवर्नमेंट आपको इन चीज़ में सपोर्ट करे, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाता हूँ कि एसोसिएशन का मकसद क्या था और इसको बनाने का क्या प्रोग्राम हमारा बना था। सन 1979 में जब अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में मुहाजिर हुए तो उन लोगों को यूएनएचसीआर ने कुछ बॉक्स दिए ताकि वो अपने रोज़गार चला सके। इसके बाद जो है हमारे लोगों ने भी, मतलब कि जो पाकिस्तानी लोग थे, मुकीम लोग थे, उन्होंने भी इन लोगों से बक्स लिए और उनको जो यूएनएचसीआर ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद हमारे लोग जो है ना धड़ाधड़ इस रोज़गार में आ गए। तो 1996 में हमने एक लोकल जो हमारे सूबे तक महदूद था एक एसोसिएशन हमने बनाए जो कि पाकिस्तान बी कीपर एसोसिएशन के नाम से मशहूर था। इसके बाद जब हमने देखा कि ये रोज़गार सारे मुल्क में फैल गया है तो फिर हमने सोचा कि अब हम इसको पाकिस्तान के लेवल पर ले आ सकते हैं। तो फिर हमने इसको ऑल पाकिस्तान बी कीपर एक्सपोर्टर हनी एंड ट्रेडर एसोसिएशन के नाम से बनवाया और उसको 2019 में हमने जो है NIRC से जो है रजिस्टर करवाया। इसके बाद हर रोज़गार के, हर चीज़ के कुछ मसाइल भी होते हैं, उसके कुछ फ़वाइद भी होते हैं। पहले हम दुनिया से शहद इंपोर्ट करता था, पाकिस्तान इंपोर्ट करता था दूसरी दुनिया से, लेकिन 1992 से पहले हमने इतना प्रोडक्शन शुरू कर दिया पाकिस्तान में अपना कि हमने दुनिया को जो है ना अपना शहद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
तो 1988 से कुछ बंदों ने यहाँ से बेरी का शहद लेके सऊदीया मुतारिफ करा, जिसका नाम हाजी हबीब गुल नाम तो मेरे ख्याल से उसने करवाया था। इसके बाद हमारा ये कारोबार बढ़ता 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 आज हम इस इंडस्ट्री में उस मकाम पे पहुँचे थे कि दुनिया का हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ मसाइल भी है। एक तो ये है कि हम दुनिया को अभी तक ये नहीं बता सके हमारे साथ बेरी का बेहतरीन शहद मौजूद है, शहद मौजूद है। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड वाले जो लोग हैं वो मनुका जो शहद है उसका अपना तारुफ करा, जो सऊदीया का अपना जो बेरी है वो करा, यमन का जो बेरी है, यमन से और सऊदीया से हमारा बेरी जो करक का है, जो खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसन है, वो बेहतरीन शहद है। लेकिन इसके साथ साथ आज से अगर हम 30 साल पहले चले जाएं और जिस इलाकों में जितने पौधे हुआ करते थे आज वो पौधे नहीं हैं। एक बड़ा इशू जो है ना ये डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात की जो कटाई है। और वो कटाई इस तरह हो रही है कि जिस तरह मतलब कि एक तूफ़ान सा बरपा हुआ है हमारे मुल्क में, ताकि लोग बस धड़ाधड़ लगे हुए हैं और दरख्त काट रहे हैं। पलाई के, बेरी के, शीशम के, जो अंग्रेज़ के वक्त से जो लगे हुए शीशम के दरख्त थे नहरों के किनारों पे, वो अब दरख्त नहीं, वो दरख्त अभी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर उन लोगों ने इस मुल्क में वो आके एक काबिज़ के तौर पे आए थे और उन्होंने इतनी मेहनत की थी ताकि वहाँ माहौल ठीक हो। लेकिन अभी हम हमारे अपने जो लोग हैं वो इसको काट रहे हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं। एक बड़ा इशू ये है, जितने बॉक्स आज से पहले मिसाल के तौर पर वही मिसाल मैं देता हूँ कि 30 साल पहले हमारे मुल्क में तकरीबन 10,000 बक्स हुआ करते थे, आज 4.5 लाख या 4 लाख मतलब के बक्स हुआ करते हैं। तो वो दरख्त जो थे वो इन बक्स मक्खियों के लिए पूरे थे, वो दरख्त अभी काटे गए। तो अभी एक इशू बनती जा रही है कि हमारी जो शहद की पैदावार है वो साल ब साल कम होती जा रही है। वजह यह है कि हमारी मक्खी जो है, हमारे बी कीपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मतलब कि मेहनती है, उसमें भी कुछ कमी है, उसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ। लेकिन वो जो दरख्त है, पहली चीज़ वो है कि मक्खी किधर से खुराक इकट्ठा करे। अगर मक्खी अपना खुराक इकट्ठा नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए क्या करेगा। इसके बाद दूसरा जो है हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क में जिस तरह हमारे बड़े बड़ी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे है जो माहौलियाती चेंजेस है, माहौलियाती जो गर्मी है, जो वो जो नुकसानी हालात है, उसमें हम 5वें नंबर पे। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जंगलात ख़त्म होती जा रही। 4% पे 1976 में हमारे जो जंगलात की जो डेटा थी वो 45% थी और अभी मेरे ख्याल से 4% हमारे जंगलात रह गए। तो वो 4% अभी बक्स जो थे वो 30 साल पहले 10,000 थे, अभी 45 या 4.5 लाख हो गए, तो उनका खुराक तो पूरा नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी इशू है। दूसरा जो है हमारे जो ज़मींदार हैं वो फसलों पे पेस्टिसाइड के जो स्प्रे करते हैं, उससे हमारी मक्खियों की तकरीबन 2 नस्लें तो तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। हमारे मुल्क में 4 किस्म की मक्खियाँ हैं जो कि पाई जाती है। 4 किस्मों में अभी 2 जो किस्म है हमारे खैबर पख्तूनख्वा थे तो मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गई है, 2 अभी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हर गाँव में पेस्टिसाइड की दुकान है और वहाँ पर हर ज़मींदार जाता है, ख़ुद ब खुद जाता है और वहाँ से दवाई लेके वो अपने फसलों पे स्प्रे कर दी, जिससे हमारी मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म होगी जाती। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तीसरा जो है वो जो वहाँ पे बैरूनी दुनिया में हमारे शहद को मुतारिफ़ कराना है कि यहाँ पाकिस्तान में इस किस्म की शहद पैदा होती जा रही है, लेकिन वो भी नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज़ में मेरे ख्याल से पता नहीं कि उनकी क्या मजबूरी है या क्या नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग हुकूमत को बता दें कि इसमें कुछ कम करना है। 2010 से पहले तक कितना कंटेनर जा रहा था और अब कितने कम हुए? गुल बादशाह साहब, इसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें सर। एक ज़माना था कि हम तकरीबन 2010, 8, 9 में हम सालाना 700 कंटेनर जो है वो बीरी का एक्सपोर्ट करते थे, ख़ासकर मिडिल ईस्ट को। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी जो हुक्मरान है वो ऐसे ट्रेड पॉलिसी नहीं बनाते कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। इस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट है सालाना वो तकरीबन 200-250 कंटेनर पे आया है, यानी कि ये 1000 से 200-250 पे ऊपर आ चुका। बिल्कुल। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि दुनिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है और हम पीछे की तरफ आ रही है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है ज़राए मुबादला आता था। अगर किसी कंट्री की, अगर किसी मुल्क में डॉलर ना आ जाए तो उस मुल्क में जो है वो तरक्याती काम किस तरह होंगे। तो हम अपने हुक्मरानों के जहनों में ये बात डालना चाहते हैं एक बराए मेहरबानी आपकी अपनी लड़ाई जो है वो
सियासत के लिए या जो इसम्बली के लिए वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे ताजर बिरादरी जो है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप ऐसी पॉलिसी बनाए, ख़ास कर हमारे एक्सपोर्टर हज़रात के लिए, कि हम अपने मुल्क के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाई और साथ ही साथ हमारे लिए नई मंडियाँ तलाश करना, जैसा हमारे हाजी साहब ने बताया, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी मंडी जो है वो यूरोप और अमेरिका है, लेकिन वहाँ पे हमारे शहर नहीं जाता। हमारे पास एक बहुत बड़ी मंडी थी अफ़गानिस्तान की। ठीक। हम अफ़गानिस्तान में सालाना जो है वो लाखों मन के हिसाब से जो है शहद हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे कुछ ऐसे हालात बने, नवापास यहाँ पे जो हमारा तोरखम है या जो दूसरे अफ़गानिस्तान के हमारे तिजारती रास्ते हैं, इन सारे रास्तों को बंद किया गया है। अफ़गान ताजरों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो वीज़े नहीं देती। अगर उनको वीज़े देते हैं और यहाँ वो आते हैं तो उनको परेशान करते हैं, पुलिस वाले उसको तंग करते हैं, छेड़ते हैं उसको। इस वजह से वहाँ के जो ताजर थे वो अब इंडिया की तरफ और ईरान की तरफ चली गई। तो हम अपने गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे लिए नई मंडियाँ तलाश करें और साथ ही साथ जितनी भी हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उन इन्वेस्टरों को बेहतर माहौल जो है वो आप फराहम करें। हमारे जो ऐसा फ्लोरा जो है जो हनी बीज को प्रमोट करे, उसको जो हमारे पोलिनेटर के फ्रेंडली प्लांट्स जो हैं, ताकि वो पौधे प्रमोट, हमने अगर प्लांटेशन करनी है, हम माहौलियाती आलूदगी का शिकार है, हमारे पौधे कट रहे हैं, जैसे आपने कहा जंगल कट रहे हैं, अगर हमने नए पौधे लगाने हैं तो क्यों ना ऐसे पौधों को प्रमोट किया जाए जो हनी बी के लिए जो है ना उसके पोलन्स को उनको प्रोवाइड करें, ऐसे पौधे उनके लिए फ्रेंडली जो है ना किरदार अदा करें। तो अगर हम इस पौधों पे जाते, कौन कौन से पौधे आप रिकमेंड करते हैं कि आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बता सकें, जो हमारे शजर दोस्त भाई हैं उनको बताएं कि ये पौधे अगर लगाएंगे साया भी देंगे, उसमें फ्रूट भी आएगा, लेकिन उससे हमारी हनी बी भी जो है ना सेफ होगी, उसके ऊपर ज़रा बताएं। हाँ बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हुकूमत को चाहिए कि जिन इलाकों में वहाँ के मकामी पौधे हैं या मकामी दरख्त है वो लगानी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे चतराल से लेके पंजाब के सिरे तक आपको बता दूं कि फ़लाँ फ़लाँ एरिया में कौन कौन से पौधे हैं। मिसाल के रुबीनिया जो है वो चतराल और गिलगित का पौधा है, वहाँ पे उसको लगना चाहिए। वहाँ पे स्वात में शैन है वो लगना चाहिए। इस तरह बाजवड़ में आ जाए तो वहाँ पे शैन भी है और साथ ही साथ एक दूसरा जो पौधा है शिनशोबा, वो जंगली बूटा है, वो भी लगना चाहिए। पलाई के दरख्त वो लगने चाहिए। आगे आ जाइए तो आपको डिस्ट्रिक्ट मोमन में जो सारे पहाड़ी एरिया है वो बिल्कुल बारानी एरिया है और वहाँ पे पलाई के पौधे हैं खुदरो, लेकिन हुकूमत अगर इसमें प्लांटेशन करे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक सारे खैबर पख्तूनख्वा का शहद वो सिर्फ एक ज़िला पूरा करेगा। दूसरा यह है कि वहाँ पे बेरी का भी अच्छा, जो यमन का जिस तरह है माहौल है, आबो हवा है, इसी तरह इस एरिया का भी है, तो वहाँ पे बेरी का लगना चाहिए सारे मुल्क में। इसी तरह आप आगे चले जाएँ करक में, डिस्ट्रिक्ट करक में या निज़ामपुर में, कोहाट में, आगे पंजाब के जो एरिया है मियाँवाली है, तलंगंग है, चकवाल है, तो वहाँ पे पलाई के, बेरी के, शीशम के और सफ़ेदे के ये जो है ये माहौल दोस्त भी है और ये पानी भी कम इस्तेमाल किया, क्योंकि अल्लाह ने इस एरिया में इस पौधों को उगाया है। तो हम क्यों दुनिया से जाके दूसरे पौधे ले आते हैं और उस पर डॉलर जो है ना वो करोड़ों डॉलर भी खर्च करते हैं और उस पौधे को हम इस पौधे को लगा ले तो ये खुद ब खुद उग जाती है। और अगर हम बैरूनी अनजान जो अजनबी पौधा है वो इस एरिया में लाएं तो उसके साथ हमने बहुत मेहनत करना होता है। शेज़मा साहब, आपने कहा था कि पोटोहार में हमारा जो बेरी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कटाई हो रही है इसकी, तो आप इसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं कि इसको बचाया जाए, ताकि पोटोहार में जब यहाँ पे सर्द इलाकों में बर्फ़ पड़ रही होती है तो वही इलाका है जो मक्खियों को सपोर्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम में चूँकि बेरी हमारी ख़त्म हो रही है तो उसको कैसे वहाँ पे प्रमोट किया जाए, इसके लिए आप क्या इसको तो इस तरीके से बंद किया जाए तो पाबंदी इस पर लगनी चाहिए ताकि लोग हुकूमती इदारों से इजाज़त लेके इसकी कटाई करें। जिस तरह के नॉर्दर्न एरिया में है, अगर आप अपने एरिया में भी कोई दरख्त काटना चाहें तो आपने DFO दफ्तर जाके वहाँ पे दरख्वास्त देनी है कि मुझे 2-3 पौधों या दरख्तों की ज़रूरत है, इसको मैंने काट दिए, तो इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। दूसरा ये है कि बेरी, पलाई, शीशम ये वैसे बड़े कीमती दरख्त है, इस पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। बहुत अच्छी आपने सर बात की है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोजेक्ट शुरू हुए, बिलियन ट्री प्रोजेक्ट और बेशुमार पौधों के हवाले से शुरू हुए, तो ये पौधे जो आपने बताए हैं ये उसका हिस्सा होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी हमारा एक मैसेज होगा कि हमें अपने शहद की मक्खियों के फ्रेंडली प्लांट की ही हमने जो है ना प्लांटेशन करनी है। इसमें मैं एक मिसाल हिंदुस्तान का दूँ कि वहाँ पे एक सूबा है जहाँ पे हर बंदे पे
जब मकान बना रहा हूँ उस पर 2 पौधे लाजिम है कि वो लगा ले। बिल्कुल ठीक। ये कानून इधर भी लागू हो सकता है। वो कि हम हमारा हमसाया है वो अच्छा काम करते हैं तो हमें क्यों नहीं करे, उससे तो हमें आगे होना चाहिए। कितना पोटेंशियल मौजूद है इस इंडस्ट्री के अंदर? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है और मज़ीद जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है। तो दुनिया के साथ चलना होगा, दुनिया के साथ मुकाबला करना होगा और अपने मुल्क को जो है वो हर लिहाज से हमें मजबूत करना होगा, क्योंकि हम कब तक बैरूनी दुनिया जो है वो जाएंगे, वहाँ पे परदेश की ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नेमत हमें करार दिया है। हर चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। यहाँ के आबो हवा को अगर आप देखा जाए, यहाँ के अगर कुदरती ज़राए को आप देखा जाए, ख़ास कर ज़रात को देखें, तो हमारे पास जो यहाँ की जो आबादी है, जो यूथ है, जो हमारी आबादी की ज़्यादा हिस्सा जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमारा जो यूनियन है ऑल पाकिस्तान बी कीपर एक्सपोर्टर एंड ट्रेडर हनी एसोसिएशन, हम हर साल जो है यहाँ पर यूथ के लिए, ख़ासकर जो हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कब तक इन लोगों को जॉब देते रहेंगे, कब तक गवर्नमेंट जो है हर बंदे को ये सहूलत देंगे। तो स्पेशली हमारी जो मेल और फीमेल है, मैं उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो हनी इंडस्ट्री जो है ये इनके दरवाजे हर वक्त, हमारी यूनियन के दरवाजे हर वक्त आप लोगों के लिए बिल्कुल खुले हैं। आप आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, बी कीपिंग के देंगे, ट्रेडिंग के देंगे और साथ ही एक्सपोर्ट को। क्योंकि मैं आपको ये बताता चलो कि हमारी यूनियन ने अभी तक तकरीबन 400 फीमेल को ट्रेनिंग दिया है और इस तरह लाखों के तादाद में जो है मेल को ट्रेनिंग देते हैं हम। इस तरह जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, पेशावर में है, पंजाब में है, सन में है, बलूचिस्तान में है। तो मैं इन सारे नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आप बी कीपिंग की तरफ आ जाएं। अगर कोई बंदा बी कीपिंग करना चाहता है तो बिल्कुल हमारा मुल्क जो है बी कीपिंग के लिए एक इंतहाई मौजूद मुल्क है। इसके अलावा जो है अगर कोई बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है, हम खुद जो है बाजोल फूड के नाम से जो है सारे मुल्क में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। मौजूदा दुनिया जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का है और ऑनलाइन बिजनेस जो है पाकिस्तान में इतना बड़ा मार्केट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट की जगह अगर हमारी इंडस्ट्री में आ जाए तो बिल्कुल हमारे पास ये हनी इंडस्ट्री ये वाहिद इंडस्ट्री है कि इसमें ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं है। 10,000 से 20,000 से 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर लें, अपना ब्रांड बना ले, अपना पैकिंग कर ले, अपना बोट लिंक कर लें और साथ ही साथ जो है सारा पाकिस्तान जो है, कराची जो है हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है शहद के लिए, लाहौर जो है, इस तरह फैसलाबाद जो है। तो मैं यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि आप हनी इंडस्ट्री की जानिब आ जाएं और अपने मुल्क का जो है वो नाम रोशन करें। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हनी भी पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि ना सिर्फ हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत काम कर सकती है, हमारी यूथ के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी जो है उसमें अगर हम हनी बी को एक प्रायोरिटी के तौर पर इंडस्ट्री के लेके जाएं तो जैसे हमारे मेहमानों ने बताया कि ये पूरे मुल्क का ना सिर्फ कर्जा उतार सकते हैं बल्कि हम अपने एक तरक्की की नई राहें खोल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो पोलिनेटर्स हैं ये होंगे तो इंसानों के लिए खुराक हो गई। अगर ये हमने ख़त्म कर लिए तो ना सिर्फ हमारी खुराक ख़त्म हो जाएगी बल्कि इंसानों की बका भी इस प्लेनेट पे एक सवालिया निशान बन के रह जाएगी। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आज का जो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है इस इख्तिताम पज़ीर होता है। वस्सलाम। शहद की मक्खियाँ ना सिर्फ हमारा पोलिनेशन का काम करती हैं बल्कि इसके साथ साथ हमें अल्टरनेट शहद भी देती हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क के लिए बहुत सा ज़रिए मुबादला कमाते हैं।